कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया जारी। केंद्र सरकार ने सख्त शब्दों में आतंकवादियों को परोक्ष रूप से अंतिम चेतावनी दे दी है। दुनिया भर में भारत की अखंडता और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए कश्मीर के खिलाफ जो भी आवाज उठेगी उसका दमन कर दिया जाएगा। सामान्य कश्मीरी व्यक्ति की जिंदगी की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान चुन चुनकर दहशतगर्दी करने वाले आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। पुलवामा जिले के टतराल में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने बेहद बहादुरी और पराक्रम का परिचय देते हुए एक खूंखार आतंकवादी का खात्मा कर दिया। प्राप्त समाचार के मुताबिक पुलिस और सेना के जवान मिलकर अन्य आतंकवादियों को समाप्त करने में जुटे हैं। ट्रंप, अराजकता बर्दाश्त नहीं, जल्द मिलेगा न्याय। अमेरिका में पुलिस की हिरासत में अश्वेत व्यक्ति की हत्या के बाद से पूरा अमेरिका उबल रहा है। सड़कों पर कई शहरों में जगह जगह पर आक्रोशित भीड़ आगजनी कर रही है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है। दंगाइयों को शांत करने के लिए और देश में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से अराजकता बंद करने की अपील की है और उन्होंने कहा कि जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या से पूरा अमेरिका आहत हुआ है और प्रशासन जॉर्ज और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राबड़ी देवी ने बिहार सरकार पर किया हमला। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के एक ट्वीट पर सियासी संग्राम मच गया है। बीजेपी और जेडीयू जहां इस ट्वीट को लेकर राबड़ी देवी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं आरजेडी भी सत्ता पक्ष पर हमला करने से पीछे नहीं है। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने राबड़ी देवी के ट्वीट को सही बताते हुए कहा, जो ट्वीट किया गया है वह सही है। गरीब मर रहे हैं और मुख्यमंत्री नहीं देख रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में नीचे नहीं उतरते हैं और छत पर ही रहते हैं। सुशील मोदी की राजनीति में कोई जमीन नहीं है और वह सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। इनकी नया बीजेपी पार करती है। इमरान, लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए इसी बीमारी के साथ तब तक जीना सीखना चाहिए जब तक कि इसका टीका नहीं बन जाता। देश पर कोरोना के प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद टेलीविजन पर प्रसारित एक संबोधन में खान ने सोमवार को कहा कि देश में मामलों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है और लोगों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ को कम करने के लिए सरकार द्वारा गठित मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय लिया है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था देश में व्यवसायों को निलंबित करने के कारण और ज्यादा नुकसान नहीं उठा सकती है और सरकार भी अब खुद गरीब मजदूरों और बेरोजगारों को नकद सहायता देने की स्थिति में नहीं है। देश में 2 लाख के करीब हुए कोरोना के मामले। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2 लाख के करीब हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,98,706 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 8,171 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 204 लोगों की मौत हुई है। अब तक 95,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 5,598 हो गया है। 97,581 एक्टिव मामले हैं, यानी इनका इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर में सुधार हो रहा है। वर्तमान में यह 48.07% है। डेथ रेट में धीरे धीरे कमी आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 70,000 हो गई है। 30,000 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश में कोविड रोगियों की संख्या 23,495 हो गई है। सीएम योगी का जन्मदिन हिंदू स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का ऐलान। सीएम योगी का जन्मदिन 5 जून को है। भाजपा, हिंदूवादी संगठन और उनके समर्थक प्रशंसक अपने अपने ढंग से इसे मनाते हैं, लेकिन इस बार विश्व हिंदू महासंघ ने इसे हिंदू स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। विहिम के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य भिखारी प्रजापति ने मंगलवार को कहा कि विहिम कार्यकर्ता 5 जून को अपने घर, अगल बगल, टोला, पास पड़ोस, गली मोहल्ले, गांव, वार्ड में हिंदू स्वाभिमान के रूप में केसरिया ध्वज फहराएंगे। इसके साथ ही हवन पूजन करके मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य और शतायु होने की प्रार्थना की जाएगी। गोरखपुर के सांसद रवि किशन पहुंचे रेलवे स्टेशन, लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सांसद रवि किशन आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन का सुरक्षा जायजा लिया।
सुरक्षा जायजा लेने का उद्देश्य केवल इतना था कि आज 72 दिन बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन पैसेंजरों को लेकर रवाना की जाएगी। कोरोना महामारी में किस तरह से बचाव किया जा रहा है और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, उसी का जायजा लेने आज सदर सांसद रवि किशन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने खुद को सैनिटाइज किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का व रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने श्रमिक ट्रेन चलाकर श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया है। उसके बाद आज से जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है, जिससे आम जनमानस पूरी तरह से खुश है। मैं जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक दिखी। रेलवे के आला अधिकारी भी मौजूद मिले और उन्होंने पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ महामारी से बचाव की सारी व्यवस्थाएं रेलवे स्टेशन पर कर रही थी, जिससे यात्रीगण आश्वस्त दिखे। मैं रेल प्रशासन और पूर्वोत्तर रेलवे के सभी अधिकारियों को और सुरक्षाकर्मियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पुनीत कार्य में और कोरोना महामारी के बचाव को लेकर बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा बरती है। ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों को सांसद रवि किशन ने हाथ जोड़कर एक दूसरे से दूरी बनाए रखने और मास्क के प्रयोग के लिए निवेदन किया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। बांसगांव लोकसभा के सांसद कमलेश पासवान, बांसगांव विधानसभा के विधायक डॉक्टर शून्य विमलेश पासवान, सिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर शून्य के शून्य मल, पाइनेसिया हॉस्पिटल के डॉक्टर शून्य प्रमोद सिंह और अपर जिलाधिकारी के द्वारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 पर विभिन्न प्रदेशों से आए प्रवासी श्रमिक को भोजन वितरण व अन्य सहयोग करने वाले सफाई कर्मियों, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, डॉक्टर, अध्यापक, पत्रकार, लेखपाल, अमीन व अन्य कोरोना वॉरियर्स को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट श्री P0L0 शर्मा ने कहा कि सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक गोरखपुर में आए हैं। आप सभी लोगों का व्यवस्था बहुत सुंदर रहा है। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि यह विचित्र आपदा है, इसकी रणनीति स्वयं बनानी पड़ती थी। खाद्य सामग्री जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार डोर टू डोर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। कुछ दुकानें सोशल डिस्टेंस के साथ खोली गई। कल तक गोरखपुर में 278 ट्रेनें आ चुकी थी। यह गोरखपुर के निवासियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही। समय पर आयुक्त महोदय द्वारा मार्गदर्शन किया करते थे। सभी प्रवासी श्रमिकों को भोजन कराने व उनके जिलों के लिए बस द्वारा भेजने की व्यवस्था की गई है। अब निगरानी समिति द्वारा श्रमिकों को सहायता दिया जा रहा है। ये महामारी अभी समाप्त होने वाला नहीं है। खुद को बचें और दूसरों को बचाएं। सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शून्य आशुतोष कुमार मल ने कहा कि अब ये वायरस शहर से गांव की तरफ फैल रहा है। इस रोग का अभी तक कोई दवा नहीं बना है। इससे बचने का सबसे उपयुक्त तरीका यह है सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना और हाथों को सैनिटाइज करना है। बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने कहा कि मनुष्य का कार्य मनुष्य की गाथा बन गई है। कोरोना कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हम घर पर रहकर इससे मुकाबला करेंगे। मेरे पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जिस तरह से आप सभी का सेवा करते थे, मैं और मेरे बड़े भाई श्री कमलेश पासवान जी उन्हीं के पद चिन्ह पर चलते हुए सभी प्रवासी श्रमिकों का सेवा किए। बांसगांव लोकसभा के सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि मैं सभी कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करता हूं, क्योंकि वह अपने जान की परवाह किए बिना आप सभी लोगों का हर प्रकार से मदद किया। ये अभी खत्म होने वाला नहीं है। आप सभी अपने घरों में रहें, अपने आप को एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इस अवसर पर चरगावा विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान, सहायक अभियंता गोविंद मिश्र, नायब तहसीलदार राधेश्याम गुप्ता, एडीओ पंचायत श्री कृष्ण वर्मा, एनडीआरएफ निरीक्षक गोपी गुप्ता, उप निरीक्षक S0 P0 बरात, सतेंद्र यादव, संग्रह अमीन अभिषेक पांडेय, विद्याशंकर पांडेय, J0K0 श्रीवास्तव, महेश पासवान, राहुल जायसवाल, संजीव पासवान, चंद्रजीत गुप्ता, अब्बास अली, OP यादव, पप्पू यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामवृक्ष यादव, पप्पू पासवान, सुरेंद्र पासवान और सांसद मीडिया प्रभारी संतोष श्रीवास्तव उपस्थित रहे।